हेलो दोस्तों। तो ये देखो, मैंने कबूतर अभी खोले हैं। ठीक है, ये काला वाला कबूतर, ये कबूतरी है लाल वाली, और एक कबूतर अंदर बैठा है, वो देखो। और आपको उसके कबूतर के ना, देखो ध्यान से देखो, उसकी छाती के ऊपर ना हरा हरा सा निशान दिख रहा होगा। तो वो हरा निशान इस चीज़ का है कि उसको हो गया है सैल्मोनेला वायरस का अटैक। ठीक है, अभी वो दिख तो ठीक रहा है, लेकिन जो उसकी बीट है ना, बिल्कुल पतली बीट कर रहा है, हरी वाली बीट कर रहा है। तो जो कबूतर पालते हैं भाई, उनको पता है जब कबूतर हरी बीट करने लग जाए तो इसका मतलब खतरा है। ठीक है, खतरे की निशानी है। ठीक है, तो अब ये तो बाहर जा रहे हैं। बाहर हो रहा है बारिश का मौसम, और मैंने अभी खोले हैं, अभी सुबह के हो रहे हैं 6:30। ठीक है, आज हो गई 28 तारीख हो गई, 28 तारीख, 7वां महीना 2026, और अभी हो रहा है 6:30 सुबह के। तो मैं आया था अपना ऑफिस अभी, तो मैंने इनको खोल दिया। मैं कहा थोड़ी देर घूम लेंगे ये बाहर। ठीक है, तो मैंने देखा भाई, ये कबूतर जो है ना, इसके एक तो छाती पे लग रहा है निशान, क्योंकि ये बैठता है नीचे, जैसे उस पर ज़मीन पे बैठता होगा ना, तो इसकी छाती पे वो जो हरी बीट का है ना, वो निशान लग गया है। फिर मैंने पकड़ के भी देखा इसको, तो इसके पंजे वंजे सब हरे हुए पड़े थे। ठीक है, पंजे वंजे मैंने इसके धो दिए। ठीक है, वैसे मैं रोज़ सफाई करता हूँ इसकी, रोज़ ही सफाई करता हूँ, जब भी खोलता हूँ उसके बाद मैं सफाई करता हूँ। लेकिन फिर भी इसमें वो चीज़ आ गई है, क्योंकि देखो बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में एक से एक बीमारी आपको देखने को मिलेगी कबूतरों में। ठीक है, देखो वायरस, हर तरह का वायरस जो है इसमें पनपता है। इसलिए कहते हैं जो अच्छे कबूतरबाज हैं ना, जो बड़े खिलाड़ी हैं, वो यही कहते हैं कि भाई जाल हमेशा साफ रखो। या तो सूखी हुई बीट हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर सूखी हुई है गर्मी में, मान लो आपने रखा है, सूख गई है बीट, तो उसके ऊपर जब बीट पड़ती है तो वो दूसरी बीट भी सूख जाती है। लेकिन अगर आप पेटियों में रखते हो, ठीक है, उसमें हवा नहीं लग पाती पेटी में, और कबूतर बीट भी उसी में कर रहा है। और कई बार लोग क्या करते हैं, अंदर ही दाना वगैरह भी देते हैं पेटी में ही, जैसे जोड़े रखते हैं ना बच्चे निकलवाने के लिए, तो उसी में ही उनके बच्चे भी निकलते रहते हैं, और उसमें बीट करते रहते हैं। ठीक है, तो क्या है, वो सूख नहीं पाती बीट। ठीक है, फिर वो उनके पंजों में लगती है, और अगर उसमें दाना गिर जाए तो कबूतर उसको दाने को उठाता है, तो वो दाने में भी बीट लग जाती है और कबूतर उसे खा लेता है। ठीक है, तो उसमें फिर वही वायरस वायरस ना उसके चला जाता है पेट में। और दिक्कत ये होती है कि इनकी आंतें जो होती हैं वो सूज जाती हैं। ठीक है, आंतों में बैक्टीरिया जम जाता है, तो जब ये कुछ भी खाते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है इनको। ठीक है, धीरे धीरे कबूतर की भूख मरनी शुरू हो जाती है, कबूतर सिर्फ पानी पानी पे आ जाता है, और फिर आता है वो हवा में। लोग कहते हैं ना हवा में आ गया कबूतर। हवा में कैसे? हवा में दो तरह का होता है, देखो। एक तो कबूतर खड़े खड़े गर्दन, मतलब स्प्रिंग की तरह हिलाने लगता है, हल्के हल्के नीचे को करता है, लेकिन नीचे हो नहीं पाती उससे। ठीक है, वो ऊपर को ही झटका मारता है बार बार। दूसरा होता है जब गर्दन घूम जाती है कबूतर की, वो लकवा हो जाता है जब कहते हैं। ठीक है, तो ये बीमारी आए ना, उसके लिए ज़रूरी है कि आप ना साफ़ सफाई रखो अपने जाल में। ठीक है, और वीकली अपना हफ्ते में एक बार लीवर टॉनिक और अपना जो मल्टीविटामिन है वो चलाते रहो। ठीक है, अगर कबूतर आ गया है हवा में, एक तो कबूतरों का ध्यान रखो। अगर आप कबूतर पालते हो तो कबूतरों का ध्यान रखना सीखो। ठीक है, उन पर नज़र दो, उनको देखो, थोड़ी देर बैठो उनके साथ में। ये नहीं कि खोल के आप चले गए इधर उधर और आप कह रहे हो कोई बात नहीं, अब ये उड़ रहा है बैठ रहा है ठीक है। नहीं, आप उनको गौर करो जब भी कबूतर को दाना देते हो। ठीक है, जब भी कबूतर को खोलते हो उसकी हरकतें नोट करो कि कबूतर में एक्टिविटी क्या कर रहा है। ठीक है, नहीं तो ऐसा होगा कि आपको, आप ध्यान नहीं दोगे, और अगर एक को हुआ तो वो सारों में फैल जाएगा। फिर अब बाद में जब कबूतर मरते हैं ना, फिर दुख होता है इंसान को कि क्या हो गया, क्योंकि आप पहले ध्यान नहीं देते। अब देखो ये आया बाहर। ठीक है, इसकी छाती देखो पूरी हरी हुई पड़ी है। ये देखो इसने बीट करी है अभी पानी वाली। ठीक है, इसने पानी वाली बीट करी है, देखो दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो पानी वाली बीट कर रहा है, और ये इसने पहले करी थी। ठीक है, ये देखो,
तो ऐसी बीटें कबूतर करने लगता है। और ये देखो कल भी रोज साफ कर रहा हूँ मैं, और फिर भी ये हाल कर देते हैं ये। ठीक है, रोज सफाई करने के बाद भी। तो अब ये बाहर चले गए, बाहर दिखाता हूँ आपको। मैंने इसमें पेटी में दाना रखना बंद कर दिया इनके लिए। तो अब मैं पेटी में नहीं रखता दाना, अब मैं दाना इनको बाहर ही डालता हूँ। ठीक है, क्योंकि दाना ना उसमें गिरा देते हैं, फिर उसमें बीट कर देते हैं, उस पर फिर उसमें मुंह मारते रहते हैं। तो मैंने थोड़े दिन पहले ही बंद कर दिया था पेटी में दाना रखना। अब मैं बाहर ही दाना डालता हूँ। देखो अब ये ढूंढ रहे हैं दाना। तो अगर आप चाहते हो कि भाई आपका कबूतर बीमार ना पड़े, तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, जिससे कबूतर आपके बच जाएंगे, बीमारी में नहीं आएंगे। आने के बाद का देखो इलाज ये है कि एप्पल साइडर विनेगर होता है, ठीक है, वो आप हफ्ते में एक बार यूज करो अपने कबूतरों में। जो लोग रेसिंग कबूतर पालते हैं ना, वो बहुत यूज करते हैं इसका, और उनको पता है इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, आप गूगल भी कर सकते हो, इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं, इंसानों के लिए भी और जानवरों के लिए भी और परिंदों के लिए भी काफ़ी फ़ायदे हैं उसके। लेकिन मात्रा जो है ना वो कम रखनी है। कोई भी चीज़ आप दवाई यूज करते हो तो दवाई की तरह यूज करो, भर के मत डालो। ठीक है, आप 1 लीटर पानी में आप 1 चम्मच 1.5 चम्मच डाल सकते हो विनेगर जो होता है, और हफ्ते में एक ही बार देना है। ठीक है, हफ्ते में एक बार दो, और अपना मल्टीविटामिन यूज करो। और अपना मल्टीविटामिन आपका विमरल आता है, और A to Z वगैरह भी आती है। ठीक है, लिवर टॉनिक के लिए आप ब्रूटॉन दे सकते हो, और अपना एक हिमालय की भी आती है, जानवरों वाली भी आती है, वो भी दे सकते हो। ठीक है, तो अभी मैंने इसको एक दवाई भी दी है। देखो न्यूरोबिन फोर्ट, आपने नाम सुना होगा, न्यूरोबिन फोर्ट और ईवियन 400। ठीक है, मैं कैप्सूल इसके और दवाई की भी ना फोटो लगा दूंगा इसमें। तो वो आप इसको दे सकते हो, एक कैप्सूल और एक गोली। ठीक है, एक ही दिन देनी है, मतलब सुबह देनी है। मान लो पूरे दिन में एक बार देनी है, चाहे आप रात को दे दो चाहे आप सुबह दे दो, क्योंकि मेरे पास शाम को टाइम नहीं है देखो, इसलिए मैं सुबह दे के जा रहा हूँ। अगर आप आपके घर में ही रखे हुए हैं तो फिर आप शाम को दे सकते हो। मान लो दाना देने के बाद आप शाम को उसे एक गोली और एक कैप्सूल दे दो ईवियन का जो कैप्सूल है वो विटामिन ई होता है इसके अंदर। ठीक है, तो वो इसकी इम्यूनिटी बूस्ट कर देता है। ठीक है, कमजोरी होती है जो कबूतर में वो खत्म हो जाती है अंदर की। और जो न्यूरोबिन फोर्ट है वो मल्टीविटामिन की तरह यूज होती है, उसमें विटामिन B12 होता है। ठीक है, वो गर्मी निकाल देती है शरीर की, थकान जो नसें वसें होती ना सारी वो खोल देती है वो, है ना कबूतर में। तो अभी देखो सही चुग रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे। तो अगर आप पहले ही इलाज कर लोगे तो फिर आपका कबूतर बच जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान दिया करो अपने कबूतरों के ऊपर, तभी आपको पता चलेगा अगर आप कबूतर रखते हो तो। ठीक है, न्यूरोबिन फोर्ट मैंने कई बार यूज़ करी है, बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका। मेरे कई कबूतर ऐसे बीमार भी हो गए थे। ठीक है, जब पहले मैं रखता था ना, नॉलेज नहीं होती थी, तो कबूतर कई बार ऐसे सुकड़ के बैठ जाता है, मतलब दाना नहीं खाता, पोटा फुला के बैठ जाता है। तो न्यूरोबिन फोर्ट की जो गोली है ना वो बहुत काम करती है। ठीक है, तो अभी तो ये घूम रहे हैं देखो, तो मैंने एक गोली और एक उसको वो दे दिया है, कैप्सूल दे दिया। तो अभी ठीक है, कबूतर कोई दिक्कत नहीं दिख रही। ठीक है, लेकिन मुझे शक था कि हाँ भाई इस ग्रीन बीट कर रहा है, जो हरी हरी बीटें कर रहा है कबूतर, तो पहले इलाज कर लो ताकि बीमार ना हो। ठीक है, अब कबूतरी को देखो आप, कबूतरी कितनी मोटी हो गई है। ये पट्टी आई थी मेरे पास, और इसकी हेल्थ देखो, हेल्थ बढ़ गई है इसकी। तो कबूतर, ये कबूतर मैं अपने दोस्त से लेकर आया था, ये उसके पास भी जब गया था ना तब भी ऐसा ही था ये। ठीक है, सुस्त बैठा रहता था वहाँ पे, पर यहाँ आके थोड़ा सा घूमने फिरने लग गया है। और एक वो हमारा कालिया, वो देखो, वो शीशे के पास जरूर जाता है, शीशे में अपनी शक्ल देखता है फिर आता है वापसी। ठीक है ना, थोड़ी देर वो वहीं टाइम बिताता है अपना। ठीक है, तो बस यही आपको जानकारी देनी थी कि हरी बीट अगर आपके कबूतर करने लग गए हैं तो आप ध्यान देना शुरू करो अपने कबूतरों पे। देखो अभी भी इसने फिर बीट करी है, पानी वाली बीट कर रहा है देखो। ठीक है, पर इसका रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। बीट इसकी टाइट हो जाएगी। और आप इसको दाना जो दोगे ना, मोटा दाना कभी मत देना जब कबूतर आपका बीमारी में चल रहा हो। तो मोटा दाना नहीं देना, हल्का दाना देना है। हल्का दाना मानो जैसे आपका बाजरा हो गया, गेहूँ भी दे सकते हो, गेहूँ बाजरा और रोटी। ठीक है, और पूरा पूरा दाना नहीं देना, थोड़ा थोड़ा दाना देना है, भर भर के नहीं खिलाना। ठीक है, कोई भी मोटा दाना नहीं देना। चना, मक्का, मटर,
सोयाबीन ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं खिलानी उसको, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो आप हल्का दाना दे सकते हो, रोटी दे सकते हो, ठीक है। तो आपके कबूतर के बचने के चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। बाकी किसी भाई को अगर नॉलेज हो तो वो कमेंट भी कर सकता है, ठीक है। और आपको वीडियो कैसी लगी वो भी आप मेरे को बताना, ठीक है। बाय बाय।